सचखंड नानक धाम के संरक्षक एवं प्रमुख संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय 46वां दास धर्म संत समागम का आयोजन 14, 15 एवं 16 फरवरी 2026 को इंद्रपुरी, लोनी, गाजियाबाद में भव्य रूप से 14 फरवरी को आरंभ हुआ। समागम में देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर आध्यात्मिक वातावरण को गौरवपूर्ण बनाया। समागम के प्रथम दिवस 14 फरवरी को मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री भारत भूषण जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन में राष्ट्र निर्माण, संस्कार और आध्यात्मिक जागरण के महत्व पर प्रकाश डाला। चाहिए पूरे विश्व में लड़ाइयाँ झगड़े, ये जो कुछ हो रहा है छुप कर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कभी चीन आती है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है हमको तंग करने के लिए, कोई ना कोई हमारे देशवासियों का कभी कोई टैरिफ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी सोना ऊपर जा रहा है, कभी चांदी, बेचारे गरीब लोगों को तंग कर रहे हो, तो ये तंग ना हो, इसी कारण से ये यज्ञ और ये समागम चलते रहते हैं कि सब मिलकर प्रार्थना करो कि प्रभु शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति स्थापित करो भगवान जी, और हर व्यक्ति के कृपा करो, हर व्यक्ति खुशियों में रहे, सुख में रहे, आनंद में, परिवार में आनंद में रहे, उसका परिवार खुशियों से बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, यही चाहते हैं सब। जीवात्मा का कल्याण, बस इस कारण से। हमारे सचखंडी समाज कौन सी हम लोग दास धर्मी हैं। दास धर्मी जो है शब्द नौदा भक्ति में से एक भक्ति है। 9 प्रकार की राम जी ने जो भक्ति बताई उसमें से जो 6वीं भक्ति है वो दास भक्ति, 7वीं भक्ति सखा भक्ति। सखा भक्ति दी है वृंदावन जी, सारे सखा जो है वृंदावन में गोपी गोपी। दास भक्ति दी है अयोध्या में, सभी दास हैं। तो हम लोग उस दास भक्ति जो है वो श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, ये सब भक्तियां हैं, 9 प्रकार की भक्तियां हैं। उसमें से एक दास भक्ति है कि स्वामी समझो उसको और खुद को दास समझो। तो हम लोग सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं हर साल कि दास धर्म सेवादारी पर हम सबको और ताकत दो और हमारे में जान फूको, ताकि हमारे लोग बाहर निकलकर खूब 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 लोगों में एक क्रांति पैदा कर सके, एक ऐसी लहर पैदा कर सके जो संसार को सुख दे सके, जो संसार का भला हो सके पूरे दुनिया में। बस ये हम लोग मांगते गया। तो ओंकार को प्रकट किया गया। ओंकार पहले नवकार निकाला, जैनियों की तरफ से निकला, उसके बाद गुरु नानक देव जी महाराज ने एक ओंकार से प्रकट किया। उसके बाद कहा कि कबीर जी ने भी कहा, ओंकार बाणी लिखी। तो ये ओंकार शब्द जो है संतों महापुरुषों का, ऋषियों ने शुरू से परंपरा रही है। ओम और ओंकार एक ही है, उकार इकार मकार। तो उकार इकार मकार का अर्थ होता है कि आप जन्म देते हो, आप ही रोटी देते हो, आप ही मृत्यु देते हो, अर्थात उ आ मा। ओम का ओम भी इसी तरह उच्चारण होता है, ओम। तो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ओंकार भी ऐसे ही है, ओंकार। तो ओंकार और ओम एक ही रचना है। ओम जब निष्फल कर दिया गया विश्वामित्र जी की तरफ से, जब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं गायत्री माता को जब श्रापित कर दिए, ओम भी श्रापित हो गया। उसके बाद इस मंत्र को, ओमकार मंत्र को ओम की जगह पर स्थान मिल गया। आज ओमकार जो है वो ये कृपा कर रहा है कि उकार इकार मकार। अब ओमकार टेम्पल भी है जिसमें ब्रह्मा, आप मध्य प्रदेश में है स्थापित, आप जानते ही हैं। तो भगवान की कृपा से जन्म भी तुम देते हो, उकार इकार मकार, जन्म भी तुम देते हो, रोटी भी तुम देते हो और मृत्यु भी तुम देते हो। इसका ये अर्थ है।